ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस प्रोग्राम में आप सभी लोगों का तहे दिल से मोस्ट वेलकम। माई सेल्फ हरीश राजपूत। आई एम फ्रॉम मैनपुरी यूपी। मैं इस मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और इस बिजनेस को जो है अपने बिजनेस के साथ में पैरेलल बिल्ड कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से जो अचीव किया है इस इंडस्ट्री के अंदर जो है अपने हेल्थ के साथ साथ में जो है दो विदेश यात्राएं जो है अचीव की है मैंने फ्री में। साथ ही साथ जो है हाईएस्ट मोदी केयर से इनकम 50K तक अर्न कर चुका हूँ। नेक्स्ट हमारा टारगेट जो है वो 1 लाख रुपीज़ का है। और आज जो प्रोग्राम के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो फ्राइडे हमारा स्पेशली जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है और हम सीखते हैं अपने आप को कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अचीव करने के लिए। तो हमारे बीच में आज जो है इंडिया की इंडिया की बेस्ट की जो है रीजनल प्रोडक्ट बिजनेस ट्रेनर निकिता पाटिल जी हैं, जो हम लोगों को जो है ग्लाइसेमिक हेल्थ के बारे में जो है जानकारी देंगे और हमारे प्रोडक्ट की मैक्सिमम से मैक्सिमम जानकारी देंगी। साथ ही साथ हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेंगी, जो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में जो है ग्रो करने में हेल्प करेगा। निकिता पाटिल मैम, ओवर टू यू एंड Thank you so much for such a थैंक यू warm सो welcome. मच। Am I audible? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? Yes, ma'am. तो थैंक यू सो मच हरीश जी फॉर द वार्म वेलकम एंड आज के सेशन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है, एक्चुअली आज का टॉपिक आज डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि कल है रक्षाबंधन एंड आई एम श्योर कल रक्षाबंधन के बहाने हम इतने ज्यादा मिठाई खाने वाले हैं, जिसमें हमें अपनी शुगर मैनेजमेंट का अभी से ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एंड दैट्स द रीजन जानबूझ के हमने आज का टॉपिक, जब मुझे पूछा गया था तो ग्लाइसेमिक हेल्थ ही मैंने चूज किया था। जी हाँ, ग्लाइसेमिक हेल्थ यानी कि हमारी शुगर मैनेजमेंट। एंड इसी शुगर को मैनेज किस तरह से हम अपने वे से कर सकते हैं, एंड दैट टू विथ मोदी केयर। आज वो सारी चीजें आज मैं आपको इस सेशन के द्वारा सिखाने वाली हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि अपने नोटबुक एंड पेन लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि आप अपने हेल्दी रहने का एक नया रास्ता आज आपको मिलने वाला है। और अपने परिवार को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को भी हेल्दी रहने का जो टिप है आज आपको मैं देने वाली हूँ मेरी तरफ से। तो मेरी स्क्रीन सबसे पहले आप सबसे शेयर कर लेती हूँ। तो जस्ट लेट मी नो कि अगर स्क्रीन विजिबल है तो नहीं। इज इट विजिबल? Yes, ma'am. ऑल राइट। आज का टॉपिक है बेसिकली ग्लाइसेमिक हेल्थ। हैव यू एवर इमेजिन कि आज का टॉपिक ग्लाइसेमिक हेल्थ क्यों है, और ग्लाइसेमिक हेल्थ एंड डायबिटीज का क्या कनेक्शन है? तो थोड़ा सा ग्लाइसेमिक हेल्थ के बारे में समझते हैं। ग्लाइसेमिक हेल्थ का मतलब है हमारे शरीर की खुद की एबिलिटी, खुद के शरीर के ग्लूकोज को मैनेज करना, यानी कि हमारे शरीर की खुद की क्षमता। देखिए, कई बार हमने देखा होगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है, हम जितना भी मीठा खाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप जब 15-16 साल के थे, तब आप जितना मीठा खाते थे, राइट, तब इतना सारा जो मिठाई है वो खाने के बावजूद भी आपको कभी डायबिटीज नहीं हुआ, राइट। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, आप 40 के हो जाते हो, 50 के हो जाते हो, जितनी मिठाई आप तब खाते थे, आज अगर आप उतनी खाने लगोगे तो क्या होगा? किसी को भी इमिडिएटली वजन बढ़ जाएगा। डायबिटीज होने की जो एक व्हाट वी कैन से जो डर है, वो डर हमेशा लगा रहेगा, राइट। तो ग्लाइसेमिक हेल्थ का मतलब है कि आपके शरीर की जो एबिलिटी धीरे धीरे उम्र के हिसाब से कम हो जाती है, उस एबिलिटी को, उस क्षमता को हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं, और उसे कहा जाता है ग्लाइसेमिक हेल्थ। ऑलराइट। अब इस ग्लाइसेमिक हेल्थ को हम कैसे मैनेज करेंगे? सबसे पहले तो आपके डाइट को बैलेंस करके हम मैनेज करेंगे। दूसरा, आपकी फिजिकल एक्टिविटी को मैनेज करके आपकी ग्लाइसेमिक हेल्थ को बैलेंस रखेंगे। एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी को मैनेज करने के लिए हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट आपको रेकमेंड करेंगे जिससे आप अपने ग्लाइसेमिक हेल्थ को मैनेज कर पाए। सो ग्लाइसेमिक हेल्थ अगर मैनेज हो गई तो क्या होगा? हमें आगे जाके डायबिटीज का खतरा नहीं आ सकता है। डायबिटीज के खतरे को हम और ज्यादा दूर ढकेल सकते हैं। ग्लाइसेमिक हेल्थ अगर मैनेज हो जाए तो आपका वजन नियंत्रित हो सकता है। ग्लाइसेमिक हेल्थ अगर मैनेज हो जाए तो आप बिना किसी डर के आपकी पसंदीदा मिठाई खा सकते हो। है ना? अच्छा लग रहा है ना?
लेकिन लेट अस अंडरस्टैंड कि जब ये ग्लाइसेमिक हेल्थ मैनेज नहीं होती है, आपका शुगर जब सही तरह से कंट्रोल में नहीं रहता है, तब क्या होता है। नॉर्मली अगर आपने देखा होगा कि शुगर जब कंट्रोल में नहीं रहता है तो ज्यादातर लोगों को हार्ट अटैक जैसी शिकायतें आती है। शुगर सही तरह से मैनेज ना होने की वजह से ब्रेन स्ट्रोक होना, या फिर आर्टरीज मैनेज सही तरह से, आर्टरीज जो है वो नैरो हो जाना, नर्व डैमेज हो जाना, ये सारी शिकायतें धीरे धीरे आना हो शुरू हो जाता है। एंड इसीलिए शुगर को मैनेज करना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि शरीर में शुगर का परसेंटेज जितना ज्यादा बढ़ने लगता है, उतना ज्यादा शरीर में जो रोगों से फाइट करने की एबिलिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। प्लस ये भी हो जाता है कि आपका किसी भी जो रासायनिक तत्व होते हैं उसके अगेंस्ट फाइट करने की एबिलिटी आपकी धीरे धीरे कम होने लगती है, अगर शरीर में शुगर का परसेंटेज बढ़ने लगता है। एंड अगर आप देखोगे हमारे देश में आज की तारीख में इसी शुगर के बढ़ने के वजह से डायबिटिक का जो नंबर है वो सबसे ज्यादा बढ़ चुका है। अगर आप नंबर्स की बात करो तो आज की तारीख में 460 मिलियन लोग आज की तारीख में डायबिटिक है। और ये नंबर अगले आने वाले कुछ सालों में यानी कि 2045 तक कहा जाता है कि ये नंबर 700 मिलियन होने की आशंकाएं है। अगर भारत की बात करें तो भारत अकेला अगर मैं कहूंगी इसका शिकार सबसे ज्यादा होते जा रहा है। इसीलिए भारत को डायबिटिक कैपिटल कहा जाता है। ज्यादातर पूरे दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी डायबिटिक लोग हैं सबसे ज्यादा हमारे देश में पाए जाते हैं। हमारे देश में हर साल 10 लाख से भी ज्यादा जो डेथ्स होती है वो सिर्फ और सिर्फ डायबिटिक के वजह से ही होती है। पूरे दुनिया भर में जितनी भी देश है उसमें जो टॉप 3 कंट्रीज है डायबिटिक के लिए, उसमें उन टॉप 3 कंट्रीज में हमारे देश का नाम है। सो हैव यू एवर इमेजिन कि हमारे देश में ये इतनी सारी क्यों गड़बड़ी हो रही है। पूरे दुनिया में कई सारे लोग चॉकलेट खा रहे हैं, कई सारे लोग कई सारी चीजें खाते हैं, तो हमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए हमें प्रॉब्लम यही है कि हमें मिठाई बहुत पसंद है। हमें और ऐसी मिठाई बहुत ज्यादा पसंद है जिसमें ढेर सारी घी होती है, हमें ढेर सारी व्हाट वी कैन से जिसमें बहुत सारी दूध होता है। लेकिन रियली सच में मिठाई खाने की वजह से ही डायबिटीज हो रहा है? सच में आपको ऐसा लगता है? आंसर इज नो। सच में आप कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो डायबिटीज या देश का जो डायबिटिक का नंबर है ये केवल और केवल मिठाई खाने की वजह से हो रहा है। तो जवाब ना है, क्योंकि डायबिटीज होने के पीछे कई सारे कारण रिस्पॉन्सिबल है। जैसे आपका टेंशन, स्ट्रेस लेवल, रात की सही तरह से नींद ना होना। हमें कई सारे हेल्थ कंसल्टेंट या फिर हेल्थ टिप्स हमें हमेशा ये कहते हैं कि रात को हमेशा 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। लेकिन सच सच अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि क्या आप सच में 12 बजे से पहले सोते हैं? आई एम श्योर जवाब ना होगा। हम में से कई सारे लोग रात के 12 बजे से पहले नहीं सोते हैं। हम में से इनफैक्ट 80% आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो रात के 1 बजे या 2 बजे सो जाते हैं। शायद आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो 10 या 11 बजे सोते भी होंगे, लेकिन एक बार सोने के बाद आप में से कई सारे लोग होंगे जो 3 बजे और 4 बजे उठ जाते हैं, बिकॉज नींद खुल जाती है। सो ऐसी ये जो एक स्लीप पैटर्न है जिसे हम डेफिनेटली साउंड स्लीप नहीं कहेंगे, ये भी एक कारण है जिसके वजह से डायबिटीज का नंबर बढ़ रहा है। सिर्फ टेंशन स्ट्रेस नहीं, हमारी लाइफस्टाइल हमारे डायबिटीज को आमंत्रित कर रही है। हम में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो दोपहर की नींद लेते हैं, दोपहर को खाना खाने के बाद आधे घंटे की नींद लेते कि नहीं लेते, राइट। दोपहर के आधे घंटे की नींद लेना भी डायबिटीज को एक बहुत बड़ा आमंत्रण हो सकता है। खाना खाने के बाद थोड़ा सा मीठा खाने की आदत रखने वाले भी इस डायबिटीज को आमंत्रित कर सकते हैं। ये सारे जहाँ पे कारण हमें दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा अब थोड़ा ये भी समझते हैं कि ये डायबिटीज होता क्या है ना। थोड़ा टेक्निकल वे से समझ लेते हैं कि डायबिटीज क्या होता है। देखिए, जहां पे डायबिटीज आ गया वहां पे ग्लूकोज आ गया, ये तो आप सब जानते हैं। और ग्लूकोज यानी कि शक्कर। तो ये ग्लूकोज जो है क्या आपके शरीर के लिए जरूरी है? द आंसर इज यस। कहा जाता है कि हर रोज अगर आप अपने शरीर में थोड़ी अमाउंट भी अगर शुगर प्रोवाइड नहीं करोगे तो आपका ब्रेन काम नहीं करेगा, क्योंकि आपके ब्रेन को शुगर की जरूरत होती है।
जब भी आप ग्लूकोज खाते हो, ये ग्लूकोज जाकर आपके ब्रेन को एक्टिव करता है, ब्रेन को एनर्जी देता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, इसीलिए ग्लूकोज को कहा जाता है। लेकिन यही ग्लूकोज जब जरूरत से ज्यादा हमारा कंजम्पशन होता है, और उस वक्त आपके शरीर में जब ग्लूकोज का परसेंटेज बढ़ने लगता है, वहां पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब हमारा जो शरीर है एक ऐसा मैकेनिक, एक ऐसा मशीन है जिसमें हर चीजों का बैलेंस रखने के लिए शरीर में अलग अलग सुविधाएं रखी है। जैसे मान लो आपके शरीर में अगर नमक बढ़ने लगता है तो उसे बैलेंस करने के लिए एक अलग प्रणाली है। अगर आपके शरीर में कोई मिनरल बढ़ रहा है तो उसे बैलेंस करने के लिए अलग प्रणाली है। उसी तरह से ग्लूकोज को बैलेंस करने के लिए हमारे शरीर में इंसुलिन नाम की एक सिस्टम है, इंसुलिन नाम का एक हार्मोन है जो काम करता है आपके ग्लूकोज को हमेशा बैलेंस रखने के लिए। अब होता क्या है, होता यह है कि इंसुलिन अपना काम करता तो है, लेकिन कभी कभी आपके शरीर का ये इंसुलिन प्रॉपरली काम, यानी कि प्रॉपरली शुगर को बैलेंस रखने का काम कर नहीं पाता। अब उसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं, जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करे। मान लो अगर आपकी स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, अगर आप नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हो, दोपहर को बहुत सोते हो, बहुत ज्यादा वजन बढ़ चुका है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इन सारी कारणों की वजह से मान लो इंसुलिन और शुगर यानी कि ग्लूकोज, इसके बीच में बड़ी दीवार बन जाती है, और ऐसे कंडीशन को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं। सो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो इंसुलिन तो है, शुगर भी है, लेकिन इंसुलिन शुगर को बैलेंस करने की ताकत नहीं रखता, एंड जिसके वजह से जो डायबिटीज होता है उसे नॉर्मली टाइप 2 डायबिटीज कहा जाता है। लेकिन एक और एक डायबिटीज होता है जो आपने सुना होगा, टाइप 1 डायबिटीज। तो दो तरह के डायबिटीज होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। तो टाइप 2 डायबिटीज तो आपको समझ गया होगा कि टाइप 2 डायबिटीज इंसुलिन सही तरह से काम ना करने की वजह से हो रहा है। लेकिन फिर टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है? टाइप 1 डायबिटीज यानी कि एक ऐसा डायबिटीज जो इंसुलिन प्रोड्यूस ना होने की वजह से होता है। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर में इंसुलिन नाम का ये जो हार्मोन यानी कि जो एक तत्व है, ये बनता ही नहीं है, और ये पैदा ही ना होने की वजह से, ये बनने की वजह से शुगर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और इंसुलिन अवेलेबल ना होने की वजह से ये बैलेंस नहीं कर पाता है, एंड इसीलिए उसे टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। ज्यादातर दैट इज मोस्टली हम कहेंगे टाइप 1 डायबिटीज जो है ये छोटे बच्चों में पाया जाता है, यानी कि नवजात बालकों में पाया जाता है। और टाइप 1 डायबिटीज इन्हें यहाँ पे पाया जाता है, और टाइप 2 डायबिटीज आप या मुझे, हम किसी को भी हो सकता है। सो यस, डायबिटीज मेलिटस इज नथिंग बट मेटाबॉलिक डिसीज, जो नथिंग बट आपके लाइफस्टाइल की वजह से और आपके शरीर में इसी लाइफस्टाइल में गड़बड़ी होने की वजह से जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है, और वो जब अनकंट्रोलेबल बढ़ता है, तब उसे डायबिटीज कहा जाता है। तो सो फार आपको इतना तो पता चल गया है कि डायबिटीज दो तरह का होता है, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज छोटे बच्चों को होता है, और टाइप 2 डायबिटीज आप और मुझे हो सकता है, और उसके कारण सिर्फ मिठाई नहीं है, उसका कारण है आपकी लाइफस्टाइल, आपका टाइम पे ना सोना, आपका टेंशन स्ट्रेस लेना, आपके शरीर का वजन बढ़ना और कोलेस्ट्रॉल बढ़ना। लेकिन किसी व्यक्ति को पता कैसे चलेगा कि उसके शरीर में शुगर या डायबिटीज का लेवल बढ़ चुका है? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में आज भी हर दो में से एक व्यक्ति ऐसा है जिसे पता ही नहीं कि उसे डायबिटीज है, क्योंकि हम चेकअप ही नहीं करते। अराउंड 24% आज की तारीख में हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है कि वो डायबिटिक है, और बाकी के जितने भी लोग हैं वो अपनी शुगर का चेकअप कभी नहीं करते। सो यस, सबसे पहले तो हमें शुगर का चेकअप करना बहुत ही जरूरी है, और अपना शुगर का चेकअप करके हम अपने इस डायबिटीज को सही तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो तरह से हम अपनी शुगर को, बड़ा है, इसके कुछ सिम्टम है, जी हाँ, इसके कुछ सिम्टम्स है। मैं आज आपकी स्क्रीन पे कुछ सिम्टम्स आपको दिखाना चाहती हूँ। कैसे समझे कि शरीर में शुगर का परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है? तो अगर आपके शरीर में यानी कि आपके ब्लड में अगर ग्लूकोज लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाए तो क्या हो सकता है? नंबर 1, आपकी विजन धीरे धीरे ब्लर हो सकती है, यानी कि आपको धुंधला दिखना शुरू हो सकता है, बार बार यूरिनेशन हो सकता है, हेडेक होना स्टार्ट हो सकता है, यानी कि आपको बहुत सर दर्द होगा, वेट लॉस होगा,
अब वेट लॉस तो एक्चुअली बहुत अच्छी बात होती है, आई एम श्योर आप यही बोलोगे कि वेट लॉस हो रहा तो अच्छी बात है। लेकिन वेट लॉस अगर महीने में अगर आपका 5 या 6 किलो वजन सडनली कम हो रहा है बिना कुछ किए, तो ये बिल्कुल टेंशन लेने की बात है। तो वेट लॉस होना ये एक डेफिनेटली एक सिम्टम हो सकता है। फटीग होना यानी कि थकावट बार बार महसूस होना, बार बार प्यास लगना, कोई जख्म हो जाए और वो इजीली भर के नहीं निकल रही है, बार बार भूख लगना और डिजीनेस फील होना, ये सारे सिम्टम्स है शुगर बढ़ने के। अगर आपको ये सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं तो सबसे पहले अपनी शुगर चेक कराइए। देखिए, ये सिम्टम्स आपको बताने के पीछे एक ही उद्देश्य है, क्योंकि हम में से कई सारे लोग, मान लो ब्लर विजन दिख रहा है यानी कि आपको धुंधला दिख रहा है, आप क्या करोगे? आप आंखों के डॉक्टर के पास जाओगे, आप शुगर चेक करवाने के लिए नहीं जाओगे, राइट? अगर आपको बार बार भूख लग रही है या फिर अगर आपको बार बार प्यास लग रही है, आप शायद कंफ्यूज हो जाओगे कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। तो हमें ये सिम्टम खुद को पता होना बहुत जरूरी है। अब डायबिटीज यानी कि इस शुगर को दो तरह से इजीली मैनेज किया जा सकता है। अगर हम ये दोनों तरीके सही तरह से फॉलो करें तो शुगर मैनेज करना या शुगर को दूर रखना हमारे लिए बिल्कुल डिफिकल्ट टास्क नहीं हो सकता। सबसे पहले हमें करना है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट हमें सबसे पहले तो अपने जीवन में एक्सरसाइज यानी कि अपनी एक्टिविटी लेवल को मेंटेन रखना है। स्ट्रेस को मैनेज करना सीखिए सबसे पहले। अगर आपको लग रहा है कि मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा टेंशन है, स्ट्रेस है, मेरे काम में बहुत ज्यादा टेंशन है, और अगर आपको लग रहा है कि ये तो चलता रहता है, ये तो आम बात है, तो ध्यान में रखिए ये आम बात नहीं है। अगर आपको रेगुलरली टेंशन है तो ये स्ट्रेस लेवल, ये टेंशन आपको कभी ना कभी बीमार बना सकता है। तो शुगर को मैनेज करना चाहते हैं, स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। स्मोकिंग को स्टॉप कीजिए। अगर आप में से कई सारे लोग रेगुलरली स्मोक करते हैं तो स्मोकिंग को सबसे पहले क्विट कर दीजिए। अल्कोहल जो है, अल्कोहल को कंज्यूम करना बंद कर दीजिए। अपने शुगर को रेगुलरली चेक कीजिए। ये एक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट टिप है जो आप फॉलो करके अपनी शुगर को बैलेंस रख सकते हैं। दूसरा है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में आपको क्या करना है? जितना हो सके उतना हेल्दी खाना खाना है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने खाने में हरी सब्जियां रखिए, अपने खाने में फल रखिए। अगर जब कभी मीठा खाने का मन करे तो कोशिश कीजिए कि आप ऐसी चीजें खाएं जिसमें शुगर ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप खजूर खा सकते हैं। अगर मीठा खाने का मन करे है तो आप फल खा सकते हैं, खजूर खा सकते हैं। मुझे कई सारे लोग पूछते हैं कि मैडम गुड़ खा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। गुड़ से ही तो शक्कर बनती है, तो गुड़ क्यों खाना? अगर मीठा खाने का मन कर रहा है तो आप खजूर खा सकते हैं, आप रेजिन्स खा सकते हैं। लो ग्लाइसेमिक फूड को ज्यादा से ज्यादा डाइट में इंक्लूड कीजिए। हाई ग्लाइसेमिक फूड को अवॉइड कीजिए। अब हाई ग्लाइसेमिक फूड क्या होता है? हाई ग्लाइसेमिक फूड से सबसे ज्यादा शुगर बढ़ने के चांसेस होते हैं। यानी कि आपका पसंदीदा आलू, तो आलू खाओगे शुगर बढ़ेगा। अगर आप साबूदाना खाओगे, साबूदाना आई एम श्योर आप में से कई सारे लोग खाते होंगे। अब श्रावण महीना शुरू हो चुका है तो आई एम श्योर हर किसी का फास्टिंग चलता है, और जो फास्टिंग चलता है उसमें साबूदाने खिचड़ी तो सबकी फेवरेट होती है। तो साबूदाना हाई ग्लाइसेमिक फूड है जो आपकी शुगर को बढ़ा सकता है। एंड ऑफ कोर्स चावल जो कि हाई ग्लाइसेमिक फूड है। तो ऐसी चीजों को अगर आप अवॉइड करोगे तो डेफिनेटली आपके एक न्यूट्रिशन सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन यस, एक चीज आपको करना जरूरी है और वो है रेगुलरली टेस्ट कीजिए। आज मेरी तरफ से आपके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट और एक सबसे जरूरी ये टिप है कि अपनी शुगर की टेस्ट रेगुलरली करवाइए। अगर आपकी उम्र 35 से ज्यादा है स्पेशली, तो 35 से ज्यादा जिनकी भी उम्र है, एटलीस्ट 6 महीने में एक बार अपनी शुगर का चेक कराइए, जांच कराइए, HbA1c चेकअप कराइए, ताकि आपको पता चलेगा कि क्या आप प्री डायबिटिक हो या फिर आपको ऑलरेडी डायबिटीज हुआ है, ताकि आप अपने आप की केयर कर पाए। एंड ऑफ कोर्स इसके साथ एक को करना स्टार्ट करना है और वो है ग्लूको हेल्थ को लेना स्टार्ट कर दीजिए। वेल ग्लूको हेल्थ एक बहुत ही बढ़िया वेल डिजाइन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। ये आपको एक एडवांस फॉर्मूला देता है जिससे आपकी शुगर नेचुरली मेंटेन रहने के लिए मदद मिल जाएगी। ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को हेल्दी रखने के लिए सपोर्ट करेगा। आपके शरीर में जाकर ये कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन का ब्रेक डाउन करवाएगा और आपके शरीर में इंसुलिन लेवल को नॉर्मली काम करने के लिए सपोर्ट करेगा। वेल ग्लूकोहेल्थ लेने से इसमें जो क्रोमियम पिकोलिनेट है, ये आपके शुगर लेवल्स को तो बैलेंस करेगा ही, लेकिन ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ाएगा। सिनेमन यानी कि दालचीनी है इसमें, जिससे आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी। फेन्यूग्रीक यानी कि मेथी के दाने हैं जो सॉल्युबल फाइबर देंगे और कार्बोहाइड्रेट का
अब्जॉर्प्शन और अच्छी तरह से कराएंगे। बिटर गार्ड यानी कि इसमें करेला है, जो आपको एनर्जी तो देगा ही, लेकिन प्लस अननेसेसरी एक्स्ट्रा शुगर जो है उससे एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो यस, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और जीएमपी सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। ग्लूको हेल्थ की एक टैबलेट को लेकर आप अपनी शुगर को रेगुलरली मैनेज कर सकते हैं, दोपहर को खाना खाने के बाद, रात के खाना खाने के बाद। अब सबसे पहला सवाल, क्या मुझे शुगर नहीं है, मैं ग्लूको हेल्थ ले सकती हूँ या ले सकता हूँ? जरूर ले सकते हैं। देखिए, ग्लूको हेल्थ दो, मैंने जैसे ही शुरुआत में ही कहा है कि आज के सेशन में हम आपको ये सिखाने वाले हैं कि आपके शरीर की शुगर को मैनेज करने की क्षमता कैसी बढ़ाए, जो उम्र के हिसाब से धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ग्लूको हेल्थ हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने आप को हेल्दी रखना चाहता है, जो अपनी शुगर को हमेशा मैनेज करना चाहता है। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं तो बहुत मीठा खाती हूँ और मुझे, या फिर मेरी लाइफस्टाइल बहुत खराब है, मेरा वजन बहुत बढ़ा हुआ है, तो यस, आपको आज ही ग्लूको हेल्थ लेना स्टार्ट करना है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं प्रोबेबली जिन्हें ऑलरेडी डायबिटीज है, वो ग्लूको हेल्थ अपने डायबिटीज की गोली के साथ रेगुलरली ले सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि उनके फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री है, यानी कि उनके माता पिता को डायबिटीज है, तो वे लोग भी ग्लूको हेल्थ को ले सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर आगे जाकर अपने आप को पहले से ही डायबिटीज होने से अगर वो बचाना चाहते हैं तो ग्लूको हेल्थ ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ ग्लूको हेल्थ नहीं है, हमने एक ऐसे प्रोडक्ट को और एक बनाया है जो आपको डे टू डे लाइफ में आपको हेल्प करेगा आपकी शुगर को बैलेंस रखने के लिए। और उस प्रोडक्ट का नाम है करेला जामुन जूस। जी हाँ, करेला जामुन जूस एग्जैक्टली क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। करेला जामुन जूस एक सर्टिफाइड ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से बना हुआ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये करेले का जूस है। जी हाँ, आपने सुना होगा कि करेले का जूस जो है ये आयुर्वेदा में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। इनफैक्ट करेले को प्लैथोरा यानी कि इसे कहा जाता है एक सर्वगुण संपन्न, एक ऐसा आयुर्वेदिक वेजिटेबल कहा जाता है जिससे आपके शरीर में कई सारे फायदे मिलते हैं। करेले में आपके शरीर में ब्लड शुगर की नॉर्मल रेंज में रखने की ताकत होती है। यह आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, प्लस डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए भी करेला जामुन जूस बहुत अच्छा है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी नॉर्मल रखने के लिए मदद करता है, यानी कि बूस्ट अप करने के लिए मदद करता है। लेकिन करेले के इस जूस में हमने और एक ट्विस्ट डाला है, हमने इसमें जामुन के बीज के एक्सट्रैक्ट डाले हैं। तो आपके करेला जामुन जूस में करेला एंड जामुन के बीज है, जिसकी वजह से जामुन के इस बीज के एक्सट्रैक्ट की वजह से आपका हाजमा तो सही रहता ही है, लेकिन प्लस शुगर मैनेजमेंट के लिए आपको और सपोर्ट मिल जाता है। इससे आपके स्टमक डिसऑर्डर प्लस फ्लैटुलेंस या डिसेंट्री जैसे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होने के लिए मदद मिलती है। प्लस एज आई सेड इसमें करेला है, करेले में ढेर सारे विटामिन ए होते हैं जिससे आपकी आंखें भी हेल्दी रहने के लिए मदद मिल जाती है। तो इस करेला जामुन जूस को आप जरूर लेना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये 100% फ्रेश एंड नेचुरल सर्टिफाइड ऑर्गेनिक करेला एंड जामुन से बना है, कोल्ड प्रेशर टेक्नोलॉजी से बना है, इसमें किसी भी तरह के केमिकल्स नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको इसका एक बहुत ही इजीली अवेलेबल फॉर्म में मिलने वाला जूस मिल जाता है। जो जिस करेले को हमने यहाँ पे यूज किया है, इस करेले को हमने हिमालयन के प्रिस्टीन बेल्ट में उगाया है। तो एक शुद्ध वातावरण में इसको उगाया गया है, जिसकी वजह से आपको एक प्योर फॉर्म ऑफ करेला जामुन जूस मिल जाता है, जो एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एक्टिविटी के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो आज ही करेला जामुन जूस लेना स्टार्ट कर दीजिए। दिन में 2 बार लेना है। कैसे ले सकते हैं? तो आपको इसके साथ एक छोटा सा कप मिलेगा, इस छोटे से कप में आपको 30 ml करेला जामुन जूस लेना है। सुबह खाली पेट आपको इसे ले लेना है और रात को खाना खाने से आधे घंटे पहले खाली पेट इसे पी लेना है। अगर आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि क्या हम दोनों ले सकते हैं, यानी कि ग्लूको हेल्थ और करेला जामुन जूस दोनों ले सकते हैं, मेरा जवाब होगा हाँ जी, क्यों नहीं खा सकते। अगर आप रबड़ी और जलेबी दोनों साथ में खा सकते हैं तो करेला जामुन जूस और ग्लूको हेल्थ जरूर ले सकते हैं टू मेंटेन योर शुगर लेवल्स।
दूसरा सवाल, आई एम श्योर आप ये सोच रहे होंगे अगेन कि क्या मुझे डायबिटीज नहीं है तो क्या मैं करेला जामुन जूस मुझे लेना चाहिए? जरूर लेना चाहिए। अगर आप अपने शरीर में शुगर की एक सही मैनेजमेंट कराना चाहते हैं या आगे जाके इन फ्यूचर डायबिटीज को अवॉइड करना चाहते हैं तो आज ही करेला जामुन जूस लीजिए। तो इन दोनों प्रोडक्ट के साथ कुछ और चीजें आपको करना बहुत जरूरी होता है। देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारे शरीर में डायबिटीज जो है ये कई सारे टॉक्सिन्स की वजह से भी बढ़ता है। जैसे कुछ लोगों को बहुत सारा स्मोकिंग करने की बहुत आदत होती है, या कुछ लोगों को बहुत सारा अल्कोहलिज्म करने की बहुत आदत होती है, तो शुगर बहुत ज्यादा अनकंट्रोल बढ़ जाती है। तो यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट ऐड करना बहुत जरूरी होता है। एंड इसीलिए आपके लिए मैं आज कुछ ऐसे प्रोडक्ट आपको बताऊंगी जो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करेंगे और शुगर मैनेजमेंट के लिए आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। और वो है नोनी जूस कॉन्सेंट्रेट। मोदी केयर का नोनी जूस कॉन्सेंट्रेट कोकम एंड नोनी से बना है। ये दोनों का मिश्रण आपके शरीर की कोशिकाओं पे काम करता है। तो कोकम एंड नोनी, इन दोनों का मिश्रण बना ये जो नोनी जूस है। नोनी एक ऐसा फ्रूट है जिसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और कई तरह के मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, फास्फोरस पाए जाते हैं। ऑल्सो नोनी में शरीर की 09 लेवल बढ़ाने की ताकत होती है। तो 09 यानी कि एक ऐसा तत्व जो आपके शरीर की कोशिकाओं को हेल्दी बनाता है। तो शरीर की जब कोशिकाएं हेल्दी बनेंगी तो खुद ब खुद शरीर के मांसपेशी हेल्दी बनेंगे। जब शरीर के मांसपेशी हेल्दी बनेंगे तब आपके ऑर्गन्स हेल्दी बन जाएंगे, और जब ऑर्गन्स हेल्दी बनेंगे तभी जाके आपका शरीर हेल्दी बनेगा। तो आज ही वेल नोनी जूस लेना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसमें कोकम भी है जो ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने का काम करेगा, आपकी बॉवल मूवमेंट्स अच्छी रखेगा, वेट मैनेजमेंट के लिए भी सपोर्ट करेगा, और हाइपर एसिडिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। तो स्पेशली मैं सजेस्ट करूंगी कि जो लोग रेगुलरली मेडिसिन भी ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके कोई फैमिली में होंगे जो डायबिटीज की दवाइयां भी ले रहे हैं, तो उन्हें कई बार 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 दवाइयां खाने की वजह से एसिडिटी हो जाती है। तो यस, नोनी जूस शुगर भी मैनेज करने का काम करेगा अलोंग विद करेला जामुन जूस एंड ग्लूको हेल्थ, और प्लस एसिडिटी के लिए भी सपोर्ट करेगा। तो आज ही नोनी जूस लेना स्टार्ट कर दीजिए। कैसे लेना है? पहले 3 दिन आपको 5 ml दिन में 2 बार लेना है। चौथे दिन से छठवें दिन तक 10 ml दिन में 2 बार, और सातवें दिन से आगे 15 से 30 ml दिन में 2 बार आपको ले लेना है। अगला प्रोडक्ट जो एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे शुगर मैनेजमेंट के लिए बहुत मदद करता है, जिसका नाम है वेल इंटेलेक्टिक। वेल इंटेलेक्ट 3 पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट का एक बहुत ही बढ़िया मिश्रण है जो एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट यानी कि ये जो इंटेलेक्ट जो है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूंगी जो की इंग्रेडिएंट हमने यहाँ पे यूज किया है वो है एंजोजिनॉल। एंजोजिनॉल प्योर वाटर एक्सट्रैक्शन पद्धति से हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया है। ये एंजोजिनॉल नाम का एंटीऑक्सीडेंट आपको अगर आप देखोगे तो ये प्योरेस्ट पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट से लिया है। पाइन पाइन नाम का ये वृक्ष यानी कि ये जो पेड़ है न्यूजीलैंड के जंगलों में मिलता है, और न्यूजीलैंड के इन जंगलों में मिलने वाला पाइन नाम का ये पेड़ से हमने इस छिलकों से एंजोजिनॉल नाम का एंटीऑक्सीडेंट यूज किया है। अलोंग विद एंजोजिनॉल हमने यूज किया है एसेरोरा चेरी एक्सट्रैक्ट, सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स, जिसके वजह से एक पोटेंट पावर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट का आपको एक बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल जाता है। जब आप एंजोजिनॉल लेते हैं इससे इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है। एंजोजिनॉल के कई सारे फायदे आपको शरीर को मिलते हैं। ऑक्सीडेटिव डैमेज से आपकी कोशिकाएं सब हेल्दी रहती है। एंजोजिनॉल के वजह से आपके शरीर में जो एक एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट मिलता है तो टॉक्सिन शरीर से बाहर फेंके जाते हैं। यूवी रेडिएशन से आपकी स्किन को प्रोटेक्शन मिलता है एंजोजिनॉल से। स्किन पे कोलाजन फॉर्मेशन बनने के लिए एंजोजिनॉल बहुत बढ़िया मदद करता है, और प्लस हार्ट के लिए, माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो वेल इंटेलेक्ट आज ही लेना स्टार्ट कर दीजिए। इससे शुगर मैनेजमेंट के लिए भी सपोर्ट मिलेगा। बार बार सर दर्द कर रहा है, माइग्रेन हो रही है, स्पेशली अगर आप देखोगे कि जिन्हें शुगर या डायबिटीज होता है उन्हें बार बार रात में यूरिनेशन आती है, और रात भर बार बार यूरिनेशन आने के वजह से उन्हें कई बार माइग्रेन की शिकायतें होती है, सर दर्द बहुत होता है। उनके लिए इंटेलेक्ट दोनों फायदे करेगा। जो माइग्रेन है उसके लिए भी मदद करेगा, सर दर्द के लिए भी सपोर्ट करेगा, और शुगर मैनेजमेंट के लिए भी काम करेगा। तो इस तरह से ग्लूको हेल्थ, करेला जामुन जूस अलोंग विद इंटेलेक्ट, आप इस तरह से एक बढ़िया कॉम्बिनेशन उन्हें दे सकते हैं। कैसे देना है इंटेलेक्ट?
दिन में केवल एक ही गोली लेनी होती है, सुबह नाश्ते के बाद आप उन्हें दे सकते हैं। इंटेलेक्ट के आगे हम बढ़ते हैं और अगला प्रोडक्ट देखते हैं, और सॉरी, इंटेलेक्ट के आगे हम एक अगली टिप देखते हैं, और वो टिप है बहुत सारा पानी पीजिए। अगर शुगर है या शुगर को बैलेंस करना है, जिन लोगों को डायबिटीज होता है, ध्यान में रखिए, डायबिटीज होने की वजह से या शुगर ज्यादा बढ़ने की वजह से बार बार यूरिनेशन होना ये बहुत ही आम बात है। लेकिन इसी बार बार यूरिनेशन होने के वजह से या शुगर हाई होने की वजह से जब यूरिनेशन बार बार होता है तो शरीर डिहाइड्रेट होने के चांसेस बहुत होते हैं। सो टू मैनेज योर शुगर लेवल्स, पानी बहुत ज्यादा पीजिए ताकि आपको डिहाइड्रेशन से आप रोक सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स, अगर आपको मिठाई खाने की बहुत क्रेविंग हो रही है, अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज हो चुका है, शुगर क्रेविंग्स हो चुकी है, अगर जैसे मैंने कहा था कि कल त्योहार है, रक्षाबंधन है, और अगर आप सोच रहे हो कि कुछ ऐसा करें जिससे हम अपने परिवार को शुगर को से बचा सकते हैं, तो आज ही अपने घर पे लाइए एक ऐसा शुगर सब्स्टिट्यूट जिससे आप मिठाई तो अपनी खा सकते हो, पसंदीदा खीर खा सकते हो, पसंदीदा लड्डू खा सकते हो, लेकिन जिससे शुगर बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, और जिसका नाम है स्टीविया। स्टीविया एक ऐसा लिफी प्लांट है, एक लिफी हर्बल प्लांट है, जिसके पत्ते जो है मीठे लगते हैं। ये पत्ते जो मीठे लगते हैं, इसकी पाउडर हमने स्टीविया पाउडर के तौर पे बनाई है। जब आप ये स्टीविया लेते हैं तो सबसे पहले तो आपको एक 0 कैलोरी नेचुरल स्वीटनर मिलता है। क्योंकि स्टीविया है तो 100% नेचुरल शुगर सब्स्टिट्यूट है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कोई अलग कोई शुगर का सप्लीमेंट ले रहे हैं। एंड ऑल्सो ये आपके लिए परफेक्ट है, ये टेस्ट भी मीठा देगा लेकिन आपको बिल्कुल भी कैलोरी नहीं बढ़ाएगा और ना ही शुगर बढ़ाएगा। तो आज ही सोल फ्लेवर के स्टीविया को आज ही अपने घर पे लेके आइए। इस स्टीविया से आप जितनी चाहे उतनी अपने घर के लड्डू बनाइए, खीर बनाइए, मिठाइयाँ बनाइए। इनफैक्ट इस स्टीविया को अपने कल के त्योहार में अपने फैमिली मेंबर्स को भी दीजिए ताकि आपके परिवार वाले भी मिठाई तो खाए बट उनका वजन नहीं बढ़े। आगे बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की ओर, और अगला प्रोडक्ट है फाइबर। देखिए, शुगर बैलेंस रखनी है तो एक इंपॉर्टेंट बात है कि खाने में ढेर सारा फाइबर ऐड करें। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे खाने में हम उतना फाइबर ऐड नहीं कर पाते, और इसीलिए वेल कैटेगरी का एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है जो है वेल फाइबर पाउडर। ये वेल फाइबर पाउडर, अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घर में ऑलरेडी डायबिटिक लोग हैं, उन्हें आप ये फेल फाइबर पाउडर दे सकते हैं जिससे शुगर इजीली बैलेंस हो जाएगी। तो मान लो कल त्योहार है, आपने बढ़िया सी अपनी पसंदीदा श्रीखंड खा लिया या फिर कोई खीर खा ली, करेक्ट। लेकिन अगर आप ये कुछ मीठा खा के, अगर आप खाना खाने के बाद फाइबर पाउडर पानी में मिक्स करके अगर लोगे, तो इससे शुगर भी बैलेंस हो जाएगी, और जिससे आपकी अननेसेसरी शुगर जो राइज हो रही है वो बिल्कुल नहीं होगी। तो लेट अस अंडरस्टैंड हमारे वेल फाइबर पाउडर में है क्या। वेल फाइबर पाउडर में गम अकेशिया अराबिका नाम का, जो जिसे हम गोंद कहते हैं, इसके फाइबर्स हमने डले हैं, जो आपके लिए कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत अच्छा काम करते हैं। और ये वाटर सॉल्युबल फाइबर है। वाटर सॉल्युबल फाइबर होने की वजह से ये आपका हाजमा अच्छा रखते हैं, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। जब आप इसे लेना स्टार्ट करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी मदद मिल जाती है। 100% नेचुरल प्लांट बेस्ड ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट है, किसी भी तरह के एडेड कलर फ्लेवर नहीं है। वेल फाइबर पाउडर दिन में आप 2 से 3 बार ले सकते हैं। अगर आप इसे लोगे तो अपना पसंदीदा जो भी मीठी चीज है वो आप खा के अपने शुगर को इजीली बैलेंस कर सकते हो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेल फाइबर जो है आपको एक स्कूप से, सॉरी, एक सैशे से आपको 5 ग्राम फाइबर देगा। एंड 5 ग्राम फाइबर इज अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ फाइबर टू मेंटेन योर वेट एज वेल। तो फाइबर पाउडर आप पानी में डालो, दूध में डाल के ले सकते हैं, या आपकी कोई भी पसंदीदा बेवरेज है उसमें ऐड करके भी अपना फाइबर इनटेक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे शुगर और बैलेंस हो जाए। लास्ट टिप आज के सेशन की, और वो है कुकिंग मेथड चेंज कर दीजिए। देखिए, शुगर बैलेंस करना एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। अगर आप अपने शरीर की शुगर को मैनेज करना चाहते हैं तो आई अंडरस्टैंड कि डायरेक्टली डाइट को स्विच करना इज लिटिल डिफिकल्ट, लेकिन छोटी छोटी मॉडिफिकेशन अगर आप करोगे तो लॉन्ग लॉन्ग टर्म तक आप अपने फैमिली को और अपने आप को हमेशा हेल्दी रख पाओगे। तो फ्राइड चीजों को अवॉइड करते हुए जितना हो सके उतना बॉइल्ड करके बॉइलिंग मेथड अपनाइए। जब भी कुछ भी खाने का मन करे, इवन अगर आप नॉनवेज भी खा रहे हैं तो उसे आप बॉईल कीजिए, ग्रिल कीजिए या स्टीम कीजिए।
तेल वाली चीजें जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए, और ऐसी कुछ कुकिंग मेथड अगर आप फॉलो करोगे तो शुगर को मैनेज करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। आई एम श्योर आज का सेशन जो है आपको जरूर पसंद आया होगा। आज के सेशन में मैंने आपको सिर्फ टिप ही नहीं लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी शेयर करी है जो आप जरूर अपने डाइट में ऐड करना चाहोगे और अपने कल के रक्षाबंधन को आप और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना चाहोगे। सो आई गेस दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, ओवर टू यू हरीश जी। वाह, सुपर। थैंक यू सो मच मैम। आपने जो हमें इंफॉर्मेशन दिया है वाकई में ये हमारे लिए, तुम्हारों के लिए हेल्पफुल होगा ही, लेकिन ओवरऑल हमारे बिजनेस में ये बहुत अच्छा जो है ग्रो करेगा। क्योंकि हमें जो है आपने जो दिया है ग्लाइसेमिक हेल्थ के बारे में, आपने प्रॉपर हमें जानकारी दी है किस प्रकार जो है हम डाइट को मैनेज करके, फिजिकल हेल्थ को जो है मैनेज करके, जो है साथ ही साथ न्यूट्रिशन को लेके हम जो है किस प्रकार जो है अपनी जो है डायबिटीज को जो है कंट्रोल में कर सकते हैं। और आपने जो हमें इंफॉर्मेशन दी है वो बहुत ही जबरदस्त है। थैंक यू सो मच मैम। एंड फ्रेंड्स, मैंने जो है आज से कुछ समय पहले एक डिसीजन लिया था एक परिवर्तन मीटिंग को देख के। और मैं चाहूंगा कि टुमारो हमारा एक सेशन है परिवर्तन का, और वो तेजल मैम के द्वारा लिया जाएगा एंड उनकी टीम के द्वारा। तो आप सभी लोगों से जो है विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग जो है टुमारो इस मीटिंग को जरूर अटेंड करें, जिससे आप भी जो है अपने सपने को जो है यहाँ से कम पूरा कर सकें। एंड थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। एंड धन्यवाद आप सभी लोगों का आज के सेशन के लिए जो आप लोगों ने अटेंड किया। थैंक यू सो मच।